महाराज जी की अर्जी है, आगे आपकी मर्जी है। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। मैं हर के नजर करो मेरी ओर, हर के नजर करो मेरी ओर। दया के नजर करो मेरी ओर, दया के नजर करो मेरी ओर। सदीना तुम्हें निहारो सतगुरु। सदीना तुम्हें ये होने के बावजूद भी उनकी रक्षा हो जाती है, उनका बाल बांका भी नहीं होता। तो राम जी ने देखा तो रामचरितमानस में गुरु महाराज हम लोगों को कहे थे कि पढ़ लेना। रामचरितमानस में स्पष्ट लिखा हुआ है, गोस्वामी जी ने लिखा है कि सुधा वृष्टि भय दूदल माही, जिए कपीरज निश्चर नाही। दोनों दल के बीच जैसे युद्ध शुरू हुआ तो युद्ध इतना विशाल और भयंकर युद्ध हुआ कि उस भयंकर युद्ध में दोनों दल के मारे जा रहे हैं सदस्य। इधर बानर सेना भी मर रहा है और वो भी मर रहा है, निश्चर भी मर रहा है। लेकिन हो क्या रहा है? जिए कपि रज निश्चर नहीं, सुधा वृष्टि थी दुर्मन। दिन भर युद्ध चल रहा है और जैसे ही शाम हुआ युद्ध समाप्त हो जाता था। युद्ध का नियम था कि दिन भर युद्ध चलेगा और शाम में समाप्त हो जाएगा। तो जब रात होता था तो राम जी क्या करते थे कि सुधा की वृष्टि कराते थे। सुधा मतलब अमृत, वृष्टि मतलब वर्षा। सुधा वृष्टि भय दो दल माही, दोनों दलों के बीच में अमृत का बारिश होता था। कब? 8 बजे रात में, 10 बजे रात में, राम जी की कृपा से। अब वो विष्णु के अवतार थे। अब वो रात में क्या करते थे कि सुधा की वृष्टि करवा देते थे। अब बताइए कि ये पूरा ग्राउंड अगर युद्ध स्थल बना दिया जाए और इसमें अमृत की बारिश कराया जाए तो अमृत की बारिश जो पिएगा या जिसके मुख में जाएगा अमृत का बूंद वही तो जिएगा, लेकिन जिसके मुख में नहीं जाएगा वो नहीं जिएगा। तो होता क्या था कि सुधा वृष्टि भय दो दल माही, दोनों दलों के बीच में अमृत की बारिश हुई। लेकिन जिए कपि, कपि मतलब बंदर, बंदर जी उठते थे। रज निश्चर नहीं, रज मतलब मांस, मांस को खाने वाले निश्चर राक्षस जो थे वो मरे हैं, मरते हैं। आप लोगों ने सुना होगा, देखा होगा कि जो भी शाकाहारी जीव होते हैं वो चित्त मरते हैं और जो मांसाहारी जीव होते हैं वो पट मरते हैं। तो जो उल्टा मुंह मरते हैं, मुंह के भरे जो गिर के मरते हैं, राक्षसी सेना वो थी कि पट मरता था तो उसके मुंह में अमृत नहीं जाता था। और बंदर जो था वो शाकाहारी जानवर था, वो चित्त मरता था, उसके मुंह में अमृत जाता था। तो राम जी को यही फॉर्मूला उस समय दिमाग में आया था कि जब हम सुधा की वृष्टि कराएंगे तो ये बंदर सभी जी उठेंगे। उन्होंने सुधा की वृष्टि कराई, बंदर जी उठे। निश्चित रूप से हम लोगों को भी गुरु महाराज ने यही कहा कि आप भी लोगों को शाकाहार बना दो। ठीक है, अब बाबा जी से नामदान मत लीजिए, गुरु भक्ति मत कीजिए, सत्संग में मत आइए, मत जाइए, लेकिन दुनिया को हमको शाकाहार बनाना है, यह हमारी ड्यूटी बनती है। हम अपने आस में, पड़ोस में, अगल में, बगल में, रिश्तेदारों में जाकर, संबंधी में जाकर, कहीं भी यदि बैठे तो गुरु महाराज की चर्चा करते रहे। हम लोग जब उज्जैन जा रहे थे एक बार, संतोष जी भी साथ में थे, बहुत सारे लोग, पता नहीं इसमें से कोई थे कि नहीं थे, आप थे शायद। तो ट्रेन में हम लोग शाकाहार का प्रचार स्लोगन के माध्यम से, जो दोहा गुरु महाराज ने हम लोगों को सिखाया है, उसको हम लोगों ने एक स्लीपर से लेके, होता है ना स्लीपर 1 से लेके और स्लीपर 13 तक हम लोग हाथ जोड़कर करीब करीब 20-25 की संख्या में हम लोग थे और सब बोगी में घूम गए प्रचार करते करते।
और प्रचार करते करते घूम गए। और उस दिन कैटरिंग जो होता है, उसमें कैंटीन होता है ना ट्रेन में, जिसमें अंडा भी बनता है, मांस भी बनता है, मछली भी बनता है, सब बनता है, शाकाहारी भी बनता है, मांसाहारी भी बनता है। अंडा कढ़ी ज्यादा बिकता है ट्रेन में। तो उस दिन शाकाहार के प्रचार का प्रतिफल था कि उस दिन कैंटीन में का जितना भी सब अंडा वाला, कढ़ी वाला सब था, मांसाहारी सामान, उस दिन कोई नहीं खरीदा। बोलिए जय गुरुदेव। ट्रेन का कोई भी व्यक्ति उस दिन अंडा कढ़ी नहीं खरीदा या कोई मांसाहारी वस्तु नहीं खरीदा, न खाया, क्योंकि हम लोगों ने लोगों के मन मस्तिष्क में इतना भर दिया कि ये चीज अच्छी नहीं है, इसको मत खाइए। और जिस चैम्बर में हम लोग जाते थे, बोगी के जिस चैम्बर में जाते थे, वहां 2 मिनट खड़ा होकर बोलते थे और बोलकर सब लोगों से हाथ जोड़कर प्रार्थना करते थे। या उस ट्रेन के लोग पूरे भारत में जहां भी गए होंगे, वो बाबा जय गुरुदेव जी महाराज की और महाराज जी की जरूर चर्चा करते होंगे कि उनके शिष्य लोग हम लोगों को ट्रेन में बताए। और देखिए, तो उसके जो कैंटीन वाले लोग जो बिक्री करते हैं उस सामान को घूम घूम कर, उन लोगों ने कहा कि आज जितना भी अंडा वाला हमारा और मांसाहारी वाला सामान था, आज कोई नहीं खाया, सब हम लोगों को फेंका गया। कि आप लोग ऐसा न प्रचार कर दिए कि सब हम लोगों का फेंका गया। मतलब उसके नुकसान से नहीं है, उसमें उसकी भी फायदा छुपी हुई है। कहीं न कहीं गुरु महाराज उसकी व्यवस्था दूसरे तरह से करा देंगे ताकि उनके भी बाल बच्चे सुखी रहें। निश्चित रूप से किसी का रोजी रोजगार नहीं छुड़ाना है। कहना है कि आप फल बेच लो, आप मछली बेचते हो तो फल बेच लो, सब्जी बेच लो, किराना का दुकान कर लो, खैनी बेच लो, पान बेच लो, है ना। लेकिन ऐसा कोई सामान मत बेचो जो बीमारी उत्पन्न करता हो, जो हमारे पवित्रता को भंग करता हो, जो मनुष्य जीवन के लिए ठीक नहीं है, संकट लाने वाला हो। ऐसी चीजों को तुम मत बेचो। एक बार सोनपुर में से हम छपरा जाया करते थे ऑफिस अपने, तो एक मोटरसाइकिल हम अपना लगाने के लिए एक दुकान का सहारा लेते थे। वहां जाके हम मोटरसाइकिल लगा दिया करते थे। दुकान वाले ने हमसे कहा कि भाई भैया आप जाते हैं वहां, तो छपरा में गुटखा बड़ा सस्ता मिलता है, गुटखा, आप उस दुकान से हमारा गुटखा ला दीजिएगा। ठीक है, तो हम भी देखे कि भाई हम अपना मोटरसाइकिल यहाँ लगाते हैं, गुटखा अगर इसको ला कर दे देंगे तो खुश हो जाएगा। लेकिन फिर दिमाग में आया कि हमारे गुरु महाराज कहते हैं कि नशा का जो हुआ शिकार उसका उजड़ा घर परिवार। नशा नाश की जड़ है भाई, फल इसका अतिशय दुखदाई। नशा नाश की जड़ है भाई, फल इसका अतिशय दुखदाई। ये जब ये कहते हैं कि हर किसी तरह का नशा हो, चाहे वह पान हो, गुटखा हो, बीड़ी हो, सिगरेट हो, तंबाकू हो, किसी तरह का नशा हो। हम शाकाहारी तो बन गए, लेकिन शाकाहारी बनने के बाद भी यदि हमारे अंदर गुटखा की आदत पड़ गई, हमारे अंदर पान खाने की आदत पड़ गई, हमें बीड़ी और सिगरेट पीने की आदत पड़ी हुई है, कि भाई गुरु महाराज तो ऐसा नहीं सिखाते हैं। गुरु महाराज तो सिर्फ कहते हैं कि शाकाहारी रहना है, शाकाहारी जीवन जीना है, बाद बाकी तो ये सब चलता रहता है। नहीं, हमारे जीवन में गुटखा का भी उतना ही नुकसानदेह होता है, जो हमारे शरीर को नष्ट और भ्रष्ट करता है, जो हमें विभिन्न तरह की बीमारियों को आमंत्रण देता है। हम जब स्वस्थ रहेंगे तभी साधना कर सकते हैं, जब अस्वस्थ हो जाएंगे तो कौन साधना करेगा। इसलिए प्रेमियों, ये चीज भी, छोटी छोटी बारीकी चीजों को भी हमें अपने जीवन में उतारना है। यह मेरा खाने का चीज नहीं है। ठीक है, तो गुटखा यदि कोई खाते होंगे, उसको आज इस अखंड साधना दिवस के अवसर पर प्रण लेंगे कि आज के बाद हम गुटखा छोड़ देंगे। किसके लिए? अपने शरीर के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने घर परिवार के लिए, अपने इस मानव शरीर की रक्षा के लिए। क्योंकि हम स्वस्थ रहेंगे तो स्वस्थ तन में स्वस्थ मन निवास करता है। मालूम है कि नहीं? स्वस्थ तन में स्वस्थ मन निवास करता है। जब तन स्वस्थ रहेगा तो मन भी स्वस्थ रहेगा। जब मन स्वस्थ रहेगा तो साधना बनेगा, सुमिरन बनेगा, ध्यान बनेगा। नहीं तो तन स्वस्थ नहीं है, न सुमिरन में ध्यान मन लगेगा, न भजन में मन लगेगा, न ध्यान में मन लगेगा, न सत्संग में मन लगेगा। ये विषय है, और विषय वासनाएं निकलती नहीं है। ये चंचल चपल मन मनाऊं तो कैसे। विषय जो वासना है, ये विषय वासना है कि इस विषय के हम क्या हो गए? पुजारी बन गए। हम इससे बाहर नहीं निकल पा रहे, इस दायरे से। अब इस दायरे से बाहर निकलना भी गुरु महाराज कहते हैं कि जरूरी।